दोस्तों, हो सकता है कुछ दिनों में आपके पास राहुल गांधी से जुड़ी कुछ नई फेक न्यूज आ जाएं, उनकी कोलंबिया यात्रा से जुड़ी कुछ कटी छटी वीडियोस वायरल होने लगें। इसीलिए उससे पहले ही आज की इस खबर में विस्तार से देख लीजिए, समझ लीजिए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का असली मकसद क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप लगा रही है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में देश के लोकतंत्र और भारत और चीन के रिश्तों को लेकर कई बहुत बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने देश के लोकतंत्र पर चिंता जाहिर की है, चीन और भारत के नए रिश्तों पर भी बात की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राहुल गांधी हमेशा स्टूडेंट्स से बात करते रहते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम्स में शामिल होते हैं और इसी दौरान वो यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, जगह देती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है, यानी कि सरकार पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। भारत की जो महिमा है, भारत का जो गर्व है, वो यहाँ की एकता है। राहुल गांधी ने उसका भी जिक्र किया और बताया कि भैया देश की जो एकता है, देश की जो अखंडता है, वो यहाँ के लोकतंत्र में है, अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग धर्मों में है, लेकिन अब इस देश के लोकतंत्र पर ही हमला किया जा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या अगले 50 सालों में भारत और चीन दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर राहुल गांधी ने बहुत सीधा, सटीक और प्रैक्टिकल जवाब दिया। शायद कोई और होता तो देशभक्ति दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन प्रैक्टिकल जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। भारत चीन का पड़ोसी और अमेरिका का बहुत ही अच्छा साझेदार है। हम ठीक उस जगह पर बैठे हैं जहां दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं, यानी कि हम एक तरफ तो चीन को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को भी संभाल रहे हैं, उसे भी दोस्त बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हम कैसे अपने आप को आगे दिखा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, जो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और राहुल गांधी ने खड़ा किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वो बहुत आशावादी हैं, लेकिन साथ ही भारतीय ढांचे में ही कुछ खामियां और जोखिम भी हैं, जिससे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा है। भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है। विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की जरूरत होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दोस्तों, अब सुनिए और समझिए कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का बिहार का समर छोड़कर दक्षिण अमेरिका चला जाना, इस तरीके से वहां पर जाकर के संवाद करना, इससे बीजेपी को बहुत खलबली मची हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस यात्रा पर कई सवाल उठाए, कहा कि राहुल गांधी लापता हो गए हैं। गोदी मीडिया भी तमाम सवाल खड़े करने लगा, लेकिन कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी उनकी इस यात्रा के दौरान 4 देशों में नेताओं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अलग अलग बिजनेस समुदाय जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, उनके लोगों से, उनके सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं। किस तरीके से काम किया जाता है, क्या कुछ विदेशों में हो रहा है, स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट किस तरीके से वो कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया है राहुल गांधी ने इन तमाम जगहों पर जाकर के। इस पूरे मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा करना शुरू किया तो शिवसेना UBT के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया कि राहुल गांधी लापता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कहना गलत है कि वो लापता हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के नैरेटिव का उपयोग करना सही नहीं है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक प्रवक्ता के माध्यम से पुष्टि की है कि वो दक्षिण अमेरिका में लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें लापता कहने से जनता के बीच गलत धारणा ही बनेगी, यानी कि जब कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली ये पहले ही अनाउंस हो चुका है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो लापता कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
दोस्तों, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने राहुल गांधी के कामों की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के कामों से की है। राजेश ठाकुर ने क्या कहा, उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की तरह बेशर्म नहीं है वो, जो हमेशा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते रहे। राहुल गांधी विदेशों में छात्रों और देश के नागरिकों से मिलने जाते हैं, वो सार्थक बातचीत में शामिल होते हैं। ये मोदी जैसा नहीं है जो फोटो खिंचवाने के लिए चुनावी स्थलों पर दौड़ते हैं। बीजेपी नेता घबराए हुए हैं। उनके अपने सदस्य दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और अशोक चौधरी जांच के दायरे में हैं। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं, इसीलिए वो राहुल गांधी को निशाना बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम आरोप राहुल गांधी के विदेश जाते ही भारतीय जनता पार्टी ने लगाना शुरू कर दिया था। और अब जब राहुल कोलंबिया में इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो उसके बाद एक बार फिर से ऐसे में कांग्रेस को ये डर है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है और जो गोदी मीडिया है, वो राहुल गांधी की तमाम कोलंबिया के इस कार्यक्रम की वीडियोस को, उनके बयानों को काट छाट कर गलत तरीके से जनता के सामने पेश कर सकता है, क्योंकि पिछले आरोप को तो कांग्रेस नेताओं ने पहले ही खारिज कर दिया है। अब ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।